दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। आज का टॉपिक है भाग्य संवर्धन साधना। भाग्य संवर्धन का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपके भाग्य में, आपके लाइफ पाथ में, डेस्टिनी पाथ में आने वाले समय में ऐसी कौन सी स्थिति है, घटना है जो कि आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी, एक ऐसा नया रास्ता जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज होगी या तो पॉजिटिव, लाइफ चेंज होगी उस स्थिति से, या तो निगेटिव स्थिति में। तो इस साधना का एक लक्ष्य है, जो एक उद्देश्य है, वो ये जानना होता है कि हमारे आने वाले निकट भविष्य में, निकट भविष्य का मतलब डे टू डे लाइफ में, 3 से 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, इससे आगे का नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर क्या ऐसी घटनाएं होने वाली हैं या हो सकती हैं जो कि हमारे लाइफ को पॉजिटिवली या निगेटिवली चेंज करके रख दे। और यहाँ पर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद का फ्यूचर जानने का इसलिए भी कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फ्यूचर दिखेगा आपको। इस साधना के माध्यम से आप किसी दूसरे का फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। ये जो साधना है, अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बनाने की साधना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम अपना ही फ्यूचर देख पाएंगे तो अपना जीवन कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा। देखिए, आप में से लगभग सभी के साथ ये स्थिति होगी कि जब आप रात में सोते होंगे तो आप सभी के साथ एक ये सवाल ज़रूर होता होगा मन में कि अगर ये स्थिति ऐसी नहीं होती, अगर ये बात ऐसी नहीं बिगड़ी होती, या अगर ये काम ऐसा नहीं हुआ होता, या अगर ये ऐसा वैसा नहीं हुआ होता, अगर वो नहीं आया होता, अगर मैं उस स्थान पर नहीं गया होता तो आज कुछ और स्थिति होती। सभी के साथ यही एक सवाल है। जीवन किसी का भी कैसा हो, आप चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र के हों, चाहे नौकरी करते हों, चाहे बिजनेस में हों, चाहे ज्योतिषी हों, चाहे राजनेता हो, हर व्यक्ति हर दिन इसी एक अफसोस के साथ सोने जाता है कि काश वो गलती वहाँ नहीं हुई होती तो आज उसका ये कष्ट नहीं मिल रहा होता। तो जो ये भाग्य संवर्धन साधना है, आपकी लाइफ में आज तक जो हो चुका उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, पर आगे कुछ ऐसा ना डिस्टर्ब हो जाए, बिगड़ जाए, या आगे ऐसा कौन सा मौका आ रहा है जिसे आप चूक ना जाएं। जैसा मैंने कहा कि आने वाले आपके 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 1 महीने तक कोई भी ऐसी घटना जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज ला सकती है, वो आपको दिख जाएगी आपकी ड्रीम में, और फिर आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि एक चीज़ और आप सभी के साथ ही होती है कि अगर कोई व्यक्ति हमें ये चीज़ बता देता है कि इस दिन यहाँ नहीं जाना है, इस दिन वो चीज़ नहीं खानी है, इस दिन उससे नहीं मिलना है, या मैं उस दिन घर से निकला ही नहीं होता, या मैं वो इंटरव्यू देने ही नहीं गया होता, या मैंने वहाँ शादी की बात ही नहीं की होती, या मैंने डाइवोर्स ही नहीं फाइल किया होता, या मैं उस बंदे से मिलने ही नहीं गया होता, ये भी एक चीज़ होती। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कि या मैं मिला हूँ, या ये नहीं करता, या ये वैसा करता, ये दरअसल यही वो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आपके पूरे जीवन में उथल पुथल ले आती हैं। और जो भाग्य संवर्धन साधना है, ये कैसे काम करती है? आपकी निकटतम भविष्य, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन बाद ऐसी कौन सी घटना आपके साथ घटित होने वाली है, आपको पहले ही दिख जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु, या कोई स्त्री, या कोई ऐसा काम, या कोई ऐसी बात ऐसे ऐसे स्थान पर होगी, और फिर आपके साथ ये पॉजिटिव होता है या आगे चल के ये निगेटिव होता है। जब आपको ये दिख जाएगा तब आपके पास एक सॉल्यूशन होगा जो कि आप हमेशा से ढूंढते रहे हैं कि आपको इस टाइम पर किसी ने डायरेक्शन दिया होता, या कोई चीज़ समझाई होती, या किसी ने मुझे राह दिखाई होती। तो ये जो साधना है, ये वही राह दिखाने का काम करने वाली है।
बाहर से कोई मास्टर हेल्प करने वाला, कि कोई ऊपर से उड़ता हुआ आसमान से कोई देवता आ जाए वो हेल्प करने वाला। दूसरों पर डिपेंड रहने से अच्छा है खुद की शक्तियों पर डिपेंडेंट रहे। इस साधना के माध्यम से भी वही होगा कि अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से आपका जीवन चौपट होने वाला है और आपको ड्रीम में वो चीज़ दिख जाती है, जो ये घटना घटित हो रही है, इसका मूल स्वरूप तो नहीं उसके माध्यम से चेंज हो सकता, वो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति से मिलने के बाद या इस व्यक्ति से कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव रिश्ता रखने के बाद या इस एक इंटरव्यू के बाद कुछ उथल पुथल हो सकती है, तो आप जब वो दिन आएगा, वो तारीख आएगी, वो समय आएगा, आप अपने आप को उस स्थान उस स्थिति में ही पाएंगे, उससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप बच सकते हैं वो ये कि जो उस व्यक्ति के साथ उस वक्त, चाहे दोस्ती हो आपकी या उस व्यक्ति के साथ उस वक्त एक झगड़ा हो आपका, दोनों स्थिति में जो भी पॉजिटिव या निगेटिव स्थिति पैदा होने वाली थी, आप उससे बच सकते हैं। अगर निगेटिव होने वाला है उससे मिलने के बाद, तो आप भी उस जगह होंगे, वो भी उस जगह होगा, लेकिन आप उस स्थिति को इग्नोर कर देंगे और वहाँ से एक नया डेस्टिनी पाथ जनरेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल संभव है। इसीलिए मैंने कहा कि जो घटना का प्रारूप है, समय है, स्थान है, व्यक्ति है, वो नहीं आप हटा सकते, बदल सकते। लेकिन जो एक स्थिति है कि उससे मिलने के बाद ये चीज़ चेंज हो जाएगी, आप वो चीज़ बदल सकते हैं, उस चीज़ को, उस पॉइंट को वहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, या उस व्यक्ति से दोस्ती आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव या मतलब बहुत आगे ले जाएगी। तो यहाँ भी वही होगा, चारों ओर वही घटनाक्रम, वही स्थिति, वही स्थान, वही हर चीज़ आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ड्रीम में देखा था, बिल्कुल वही सिचुएशन है। और फिर आप उस व्यक्ति से मिलते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि आप पहले ये जो स्थिति है देख चुके हैं, तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस स्टेज में होंगे कि अब यहाँ इस व्यक्ति से मिलने के बाद यहाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जब ये इस शक्ति के साथ, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाले पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति ये जानता है कि आपके अंदर ये पावर है, क्षमता है, या कोई ऐसा गाइडिंग सिस्टम है, बट आपके अंदर ये क्षमता है। और अगर उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चौपट हो जाने वाली, तो समय, स्थिति, घटना वो सब उसी स्थान पर होगा, लेकिन आप जब वहाँ नहीं मिलेंगे तो एक नई डेस्टिनी पाथ का जन्म होगा। और यहीं पर ये साधना काम करती है। जैसा हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सही समय पर सही जगह होना चाहिए और सही जगह पर सही व्यक्ति से सही बात बोलनी चाहिए, ये वही साधना है, भाग्य संवर्धन साधना। भाग्य वृद्धि या भाग्योदय से काफ़ी आगे, और इसमें थोड़ा सा फ्यूचर वाला भी टच है कि अभी तक जो कुछ भी गलती हो चुकी है हो गई उसमें, लेकिन अब आगे हम सही समय पर सही जगह हों, सही लोगों से मिलें और सही स्थिति को भाप करके अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो जीवन में एक अफसोस वाला पैटर्न बना हुआ है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश वो नहीं मिला होता, काश ये घटना नहीं घटी होती, काश मैंने उसको पैसे नहीं दिए होते, काश मैंने इससे शादी नहीं की होती। तो इसलिए इस एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने मानव जीवन को जितना आसान बनाने वाली ये जो चीज़ें हैं वो सब कुछ दे के रखी हुई हैं। लेकिन अगर हम ही उन साधनाओं से दूर हो जाएं, हम ही अपने आप को एक अफसोस की स्थिति में डाल लें, या हम ये सोचें कि यहाँ तक की लाइफ ऐसी थी, अब आगे क्या होगा, अब क्या ही अच्छी उम्मीद हो सकती है, तो ये भी आपके प्रारब्ध में है कि आप अपने आप को सारे जीवन कोसते रहें। और ये भी आपकी प्रारब्ध में है कि आप एक खास साधना के माध्यम से अपनी उस डेस्टिनी को और उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जान पाएं जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पॉजिटिवली चेंज हो सकती है। तो आप स्वयं को पाएंगे कि निगेटिव लोगों से आप वैसे ही दूर हो रहे हैं और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक आपके पास आ रही हैं, क्योंकि आपको उन चीज़ों का एहसास हो जाएगा।
आप सारे समाज का नहीं फ्यूचर चेंज कर सकते, न पूरी दुनिया का। और पूरी दुनिया इसीलिए दुखी है क्योंकि पूरा संसार यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि पूरे संसार का फ्यूचर ही मैं बदल दूं, इसीलिए इतना दुख है। अगर आप केवल अपना फ्यूचर चेंज करने की जिम्मेदारी ले लें, जो कि साधना के माध्यम से हो सकता है, तो एक स्थिति जरूर आएगी कि आ सकती है जहाँ पर सभी लोग अपने अनुकूल एक फ्यूचर जी रहे होंगे। पर यह भी एक डेस्टिनी की बात है कि किसकी डेस्टिनी में वो चीज़ है, या अगर आपके भाग्य में भाग्य को मॉडिफिकेशन करने का योग है, या अगर आपके अंदर वो संकल्प है कि मैं भाग्य की स्थितियों के साथ नहीं जीता। भाग्य में जो चीज़ अनुकूल है वो तो ठीक है, पर जो अनुकूल नहीं है उसको भी अपनी अनुकूलता में ले आना। अगर आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं तो ये साधना आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि ये भी एक बात है कि सारे काम संकल्पों से ही होते हैं। मतलब भाग्य भी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको भी एक बार आपका रास्ता छोड़ना पड़ता। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, नौग्रह की स्थिति, संसार की स्थिति, देश की स्थिति, समय काल वस्तु स्थिति में जिस तरीके की अभी स्थिति है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का संकल्प जो है टूट जाता है ऐसी स्थितियों में, और यही हो रहा है। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग अपने आप में ही डिप्रेशन में चले गए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए आगे, क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्या हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अपने भाग्य को मॉडिफिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये साधना आपके लिए है। साधना की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक तंत्रोक्त साधना है, और जो लाइफ टाइम मेंबर हैं उनको तो खैर वैसे ही बहुत सारी साधनाएं या सारी चीज़ें उनके लिए मुफ्त ही होती हैं, तो ये साधना उनके लिए भी मुफ्त रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं, पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं, तो फिर ये आपका अधिकार है कि आपके साथ आपके ही जैसे सोचने वाले या आपके चारों ओर पॉजिटिव लोग ही हों, पॉजिटिव इवेंट्स ही हों, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस ही हों। और ऐसा होना असंभव नहीं है। आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को देखते होंगे और सोचते भी होंगे कि इनके साथ हर चीज़ पॉजिटिव क्यों होती रहती है। या आपको भी ऐसा दिखता होगा कि जब सारा संसार एक अंधेरे में जा रहा है, एक अंधेरे में डूब रहा है, इनकी रोशनी बढ़ती जा रही है, इनकी लाइट बढ़ती जा रही है, इनके काम जो है आगे होते जा रहे हैं, इनकी चीज़ें रुक ही नहीं रही हैं। और ये भी कि सभी लोग अपना सीक्रेट थोड़ी बताते हैं कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति है या ज्ञान है, या उनके पास ऐसा कोई मास्टर है जो कि उनको ये चीज़ सिखा चुका है अपने भाग्य को संवर्धित कैसे करें। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीज़ें स्पष्ट हैं, और मानता हूँ कि इस टॉपिक में डाउट भी काफ़ी होंगे आपको, पर वही एक रास्ता है कि आपको ये ऑडियो दोबारा तिबारा सुनना होगा तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। और ये भी आपके भाग्य के अंदर भाग्य वाली बात होगी कि अगर आपके भाग्य में भाग्य का मॉडिफिकेशन लिखा होगा तो ज़रूर आप भाग्य को मॉडिफाई करने में सक्षम होंगे, और ये साधना यही सिखाती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।